मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं इस एनिमे के ऊपर क्या बोलूं। ये व्हाट्सअप गाइस, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। गर्मी के दिनों में मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक गरम एनिमे लेके आया हूं ना, जिसे देख के भाई तुम भी बोलोगे ये क्या है। मुझे पता है गाइस, अब तुम यही सोच रहे होगे कि ऐसा कौन सा एनिमे है। देखो, मैं तुम्हें जो एनिमे बताने वाला हूँ वो एक इची एनिमे है हाँ 18+। और हाँ, ये एक ऑनगोइंग एनिमे है जिसके एपिसोड आ रहे हैं वीक बाय वीक। एंड बाय द वे, मैंने एक पोल भी डाला था, अगर तुमने वो देखा है तो तुम्हें नाम पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता है तो एनिमे का नाम है प्लीज पुट देम ऑन ताकेमिन-सान। अब यहाँ पे क्या पुट होने की बात हो रही है, क्या डालने की बात हो रही है यार, अगर तुम्हें जानना है तो तुम ये एनिमे देखो। कहानी इसकी कुछ ऐसी है कि शिरोता नाम का एक लड़का है जो कि एकदम इंट्रोवर्ट लड़का है, बिल्कुल भी सोशल नहीं है, ना पढ़ाई में अच्छा है ना स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसके कोई दोस्त भी नहीं है, मतलब टिपिकली एकदम लूजर बंदा दिखाया है इसे। बट रुको, कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट है। एक लड़की है जिसका नाम है तकाने तकामिन। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो एडजस्ट कर लो। तो ये लड़की स्कूल की सबसे फेमस लड़की है और ये स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट भी है। पढ़ाई में भी अच्छी है, लुक्स में भी अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है और ओवरऑल परफेक्ट लड़की है। बट एक दिन क्या होता है, शिरोता स्टोर रूम में होता है और वो ताकामिन को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। स्पेशली उसे अपनी पैंटी बदलते देखता है। मुझे पता है मैं थोड़ा अजीब ठरकी साउंड कर रहा होगा, बट ये स्टोरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने बताई है तुम्हें अभी, क्योंकि आगे जाके शिरोता को पता चलता है कि इस लड़की के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। उसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि जब भी वो अपनी अंडरगारमेंट यानी पैंटी निकालेगी तो वो टाइम को रिवर्स कर सकती है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है, या पास्ट में टाइम ट्रेवल करके वो अपने पास्ट के एक्शंस को बदल सकती है। और हाँ, जब भी ये लड़की अपनी एबिलिटी का यूज करेगी, मतलब अपनी पैंटी उतारेगी, तो वो पैंटी गायब हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो अपना जो मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का, शिरोता, उसकी एक डील हो गई है ताकामिन के साथ, क्योंकि उसको पता चल गया है उसकी टाइम ट्रेवल की एबिलिटी के बारे में। डील कुछ ऐसी है कि जब भी ये लड़की अपनी टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटी यूज करेगी और उसकी पैंटी गायब हो जाएगी, तो अपना मेन कैरेक्टर शिरोता उसे पैंटी फिर से पहनाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या घटिया कॉन्सेप्ट है, कितनी घटिया स्टोरी है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, बट गाइज ये एक इची एनिमे है और इची एनिमे से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छी स्टोरी लाइन वाले एनिमे देखने ही है तो शोनिन देखो, सेनिन देखो। मोस्ट ऑफ द इची एनिमेस में ऐसी ही स्टोरी होती है, राइट? अब तुम इस एनिमे को हेट करो या इसे देखने जाओ, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि इस एनिमे का कॉन्सेप्ट यूनिक तो है, मतलब ऑथर ने आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश तो की है। बट एनीवेज जाने दो, तुम्हें लगेगा कि भाई तू इस एनिमे को इतना जस्टिफाई क्यों कर रहा है। इतनी अच्छी बातें मैंने बताई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एनिमे में मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। जो बुरी चीज मुझे इसके एनिमे में लगी है वो है इसके कैरेक्टर्स। और ये बात अभी मैं जो एनिमे के 2 एपिसोड आए हैं और मैंने आगे के जो मांगा के 5 चैप्टर्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। पहले मैं आऊँ शो के मेन कैरेक्टर के ऊपर, तो भाई शो का मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही लूजर है। मतलब यार मुझे लगता था कि रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो मेन कैरेक्टर है काजुया, वही सबसे घटिया मेन कैरेक्टर है। बट इस एनिमे को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, ये दोनों एक दूसरे को काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं कि भाई कौन सबसे वाहियात मेन कैरेक्टर होगा। मतलब एज अ मेन कैरेक्टर इस बंदे का लाइफ में कोई गोल दिखता ही नहीं है। इस एनिमे के अंदर बस वो लड़की को चड्डी पहनाने का काम कर रहा है। बट हो सकता है कि मैं काफी जल्दी जज कर रहा हूँ क्योंकि 2 ही एपिसोड आए हैं, शायद आगे जाके भाई का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए। इसके बाद मैं आऊँ दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जो कि शो का सबसे मेन अट्रैक्शन है, ताकामिन-सान। ये लड़की का कैरेक्टर भी बड़ा अजीब नार्सिसिस्टिक लगता है। मतलब ये एनिमे के अंदर 2 मिनट के लिए ऐसे दिखाती है शिरोता को कि मैं तुझे भाई पसंद करती हूँ, फ्लर्ट वगैरह करती है, और 2 सेकंड के बाद अचानक से उसे औकात दिखाती है, तू मेरे लायक नहीं है, समझा, लिमिट में रहे। ऐसी पर्सनैलिटी की वजह से लड़की इतनी फैन फेवरेट तो नहीं है, बट कुछ और रीजंस की वजह से फेवरेट तो है। अगर तुम्हें कोई इची एनिमे देखने का मन हो रहा है जिसमें न्यूडिटी भी है और थोड़ा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एनिमे है, तो तुम ये देख सकते हो टाइम पास के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जज कर दिया इस एनिमे को 2 एपिसोड के बेसिस पे, तो तुम भी इतना इसको हार्ड जज मत करो। इसे मज़े लेने के लिए बनाया तो मज़ा ही लो, और इसकी मांगा पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हो। मैंने 5 चैप्टर पढ़े, मुझे ठीक ही लगी है। तो यही थी आज की रिकमेंडेशन, होप सो तुम्हें पसंद आएगी। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पता नहीं एनीमे देखने के बाद मुझे रेंट अ गर्लफ्रेंड की क्यों याद आ रही है, देखना पड़ेगा मैंने कहाँ तक देखा था वो, याद भी नहीं है।